वेलकम है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कूलर का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको सर्किट डायग्राम को समझाते हुए प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कूलर का कनेक्शन, इसकी जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को एक्टिव कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं पहले कि हमारा कूलर का जो कनेक्शन होता है उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बना हुआ होता है। तो दोस्तों हमारे कूलर के अंदर दो वायर एसी सप्लाई के होते हैं, दो वायर हमारी मोटर के होते हैं और दो वायर हमारे जो पंप है उसके होते हैं। पंप, ये मोटर और ये हमारी 220 वोल्ट एसी सप्लाई। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, जो ये पंप है इसका एक वायर और मोटर का एक वायर डायरेक्ट 220 वोल्ट के एक वायर से कनेक्ट कर देना है। मोटर का एक वायर, पंप का एक वायर डायरेक्ट 220 वोल्ट के एक वायर से कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे कूलर को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर होता है, इसके दो वायर होते हैं और एक स्विच होता है। ये स्विच हमारा मोटर का होता है और एक स्विच होता है, ये हमारे पंप का होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो ये मोटर का स्विच है और पंप का स्विच है इसके फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट कर लेना है और इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट की जो सप्लाई है उसका जो सेकंड वायर है उससे कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों ये पंप का एक वायर बच रहा है, इसे हमें इसके सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। हमारे स्विच है उसके सेकंड टर्मिनल से हमारे पंप के सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा रेगुलेटर है उसका एक वायर लेना है और उसे हमें स्विच के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है और जो इस रेगुलेटर का बचा हुआ एक वायर है उसे हमें डायरेक्ट ये जो मोटर है हमारी उसका एक टर्मिनल बच रहा है उससे कनेक्ट कर देना है। ये मैं जंप कर रहा हूँ दोस्तों, कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इससे। तो ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है वो तैयार हो चुका है। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा, आप नई मोटर लेके आते हो ये वाली, तो इसमें दो टर्मिनल की जगह 4 टर्मिनल्स होते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, जो इसका ब्लू वाला जो वायर है वो कॉमन वायर होता है और जो ये 3 वायर होते हैं, एक होता है वाइट, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। तो ब्लू वाला जो वायर होता है वो हमारा कॉमन होता है और ये तीनों के तीनों वायर है वो स्पीड कंट्रोल के लिए होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आजकल जो मोटर आती है उनकी तीनों वायर में स्पीड सेम ही होती है, क्योंकि आजकल जो हम इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं वो हमारे रेगुलेटर से करते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक तो ये कॉमन वाला लेना है और एक इन तीनों में से कोई सा भी ले लेना है। मैंने ये वाइट वाला ले लेता हूँ। दोस्तों इनको आपको काट देना है, यहाँ से काट देना, और ये जो ये दो वायर है ये आपके ये वाले वायर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस सर्किट को प्रैक्टिकली करते हैं। तो दोस्तों अब हम कूलर का जो ये कनेक्शन है इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो ये कूलर के मोटर के 4 वायर है, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्लू वाला कॉमन है और बाकी के जो ये 3 वायर है ये स्पीड कंट्रोल के लिए होते हैं। तो ये तीनों की तीनों सिमिलर ही स्पीड देते हैं, तो हम इन तीनों में से एक वायर को रखेंगे, बाकी 2 वायर को हटा लेंगे। और जो ये ब्लू वाला वायर है कॉमन है, इसको हम लेंगे और हमारा जो ये पंप है इसका एक वायर लेंगे और इन दोनों वायर्स को हम मेन सप्लाई के एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने पहले ही इन दोनों वायर को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद दोस्तों हम ये लेंगे बोर्ड, इसके पीछे आप देख लीजिए ये हमारे 2 बटन होते हैं और एक रेगुलेटर होता है हमारे कूलर को कंट्रोल करने के लिए। तो हम ये एक वायर का टुकड़ा लेंगे और बटन के एक एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे।
तो मैं इस वायर की हेल्प से इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम हमारी मेन सप्लाई का सेकंड वायर लेंगे और इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इस मेन सप्लाई को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों अपन को बटन का एक एक वायर जो है, एक एक टर्मिनल, उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो मैंने ये किया है इस तरीके से कनेक्ट। आप देख लीजिए, ये फैन है, ये पंप का बटन है। तो देख लीजिए मैंने एक एक को सप्लाई दे दी है, मेन सप्लाई। तो दोस्तों ये जो पंप का बटन है, इसमें हम पंप का जो सेकंड वायर है उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैं इस पंप का जो सेकंड वायर है इसको बटन के सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको। अब जो ये रेगुलेटर है इसके दो वायर है दोस्तों, देख लीजिए। तो इसमें से हमें जो ये 3 वायर है इनमें से एक वायर सेलेक्ट करना है। मैंने वाइट वाला कर लिया है। इन दोनों वायर्स को आपको कट कर देना है, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो ये वाइट वाला वायर है, ये रेगुलेटर के एक वायर से मैं कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिए। और जो ये सेकंड वाला वायर है, इस वायर को जो फैन है, जो हमारी मोटर है, उसका जो बटन है उसके सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो सर्किट है कूलर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये सप्लाई आ रही है हमारे बोर्ड के अंदर। तो अब बटन चालू करके देखते हैं कि हमारा फ़ैन जो कूलर है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कूलर है वो रन कर रहा है और ये पंप का बटन है ये भी वर्क कर रहा है और ये रेगुलेट करता है, जिससे कम या ज़्यादा हम स्पीड को कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।